नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्लेंडर मैन की रियल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही रहस्यमयी आदमी है जिसकी हाइट लगभग 8 फीट की है और वह ऐसा कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों को उठाकर जंगल की ओर ले जाता है और ये दरिंदा लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल करता है। लोगों ने कई बार इसको देखने का दावा किया है, लेकिन इनके दावे कितने सच्चे हो सकते हैं, आइए जानते हैं हम इस लेख में। और दोस्तों, स्लेंडर मैन की कई सारी कहानियां हैं जिसके बारे में हम आपसे इस लेख में बात करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि स्लेंडर मैन का असली नाम साइमन था। जब साइमन छोटा था तभी से वह अलग ही हरकतें करता था, मतलब कि उसके बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वह हमेशा ही जंगल में अकेला खेलता था। एक दिन जब साइमन बाहर खेल रहा था तभी अचानक उसके घर में आग लग गई, जिस आग में उसके माता पिता की मौत हो गई। उस समय साइमन की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब वह साइमन को उसने अपने घर में आग लगी देखकर वह डर के मारे जंगल की ओर भाग गया और वह भागते भागते उस जंगल में एक छोटा सा उसे घर दिखाई दिया। वह उस घर में एक बूढ़ी औरत वहां पर रहती थी। वह जब उस बूढ़ी औरत को साइमन ने अपने माता पिता के जाने के बारे में बात बताई, तब उस बूढ़ी औरत ने उसे अपनी गोद में ले लिया और वह अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल वहां पर करने लगी थी। और वह बूढ़ी औरत अपनी पोती एंजेलिना के साथ वहां पर रहती थी, जिस वजह से एंजेलिना और साइमन साथ में पले बढ़े और वह आगे जाकर वह एक दूसरे को चाहने लगे थे। जिसके बाद वह दोनों ही ज्यादातर समय जंगल में ही बातें करते हुए बिता दिया करते थे। लेकिन एक रात उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिस कारण से एंजेलिना गुस्सा होकर अकेली ही जंगल में चली गई थी। बहुत देर होने के बाद साइमन और उसे ढूंढने के लिए जंगल में उसके पीछे ही चला गया। तभी उसने देखा कि एंजेलिना एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई थी और एंजेलिना को बेहोश देखने के बाद साइमन उसे घर ले आया और उनकी दादी ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। जब एंजेलिना को होश आया तब उसने बताया कि उस पर किसी भेड़िए ने वहां पर हमला कर दिया था, जिसके कारण वह वहां पर बेहोश हो गई थी। और वह ये कह रही थी कि वह भेड़िया कोई आम भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और वह अजीब ही दिख रहा था। जिसके बाद जैसे ही अगली सुबह हुई, एंजेलिना सब कुछ भूल चुकी थी। उसे उस घटना के बारे में अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वह एंजेलिना और साइमन ने उस घटना के कई साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने स्लेंड्रीना रखा था और उनका परिवार अब बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसके एक दिन साइमन किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और जब वह घर लौटा तो उसे देखा कि एंजेलिना और स्लेंड्रीना की लाश नीचे पड़ी हुई है। ये नज़ारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और वह किचन में जाकर अपने सीने में चाकू डालकर उसने अपनी भी जान ले ली थी। लेकिन साइमन को ये पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी और स्लेंड्रीना उसके साथ मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने साइमन को देखा, तब तक साइमन मर चुका था। उन्होंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन अब तो साइमन चला गया था। और इसके थोड़ी ही देर बाद एक रहस्यमय घटना घटी। साइमन अपने आप वहां पर खड़ा हुआ क्योंकि उसके शरीर में अब आत्मा घुस चुकी थी और वह स्लेंड्रीना और एंजेलिना पर अपना हमला करने लगा। उसने कहा कि तुम दोनों को मेरे साथ ऐसे ही चलना होगा। साइमन के ऐसा कहते ही एंजेलिना ने स्लेंड्रीना को पीछे के रास्ते से भागने को कहा और वह भाग गई और एंजेलिना उस मरे हुए साइमन के साथ वहां पर चली गई। तब से उसका कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद वहां के लोगों का मानना है कि साइमन ही स्लेंडर मैन है और वह आज भी अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्लेंडर मैन की रियल हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।